हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग फिर से भूगोल में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। तो आप लोग अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये फ्री शिक्षा की एक मुहिम है जो हमने शुरू की है। इसमें कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं होगा और हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लड़कियाँ हमारे सचिवालय की भी शोभा बढ़ाएं और पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी उत्तीर्ण करें। यही हमारा मकसद है। इसीलिए हम ऑफिस के बाद भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ऑफिस से जस्ट आए, मुझे जैसे ही हम आते हैं तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताएं। तो हमारी इस फ्री मुहिम से आप लोग तो जुड़े ही हैं, औरों को भी जोड़िए, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया। तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक छोटा वीडियो बनाएंगे, इसके बाद एक और बनाएंगे, अक्षांश और देशांतर के बारे में डिटेल में जाएंगे। पहले आज हम दो चीजों की चर्चा करेंगे। एक कर्क रेखा की चर्चा करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा हिंदी में। ठीक है। तो उसके बाद में हम अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की चर्चा डिटेल में करेंगे। मजा आ जाएगा कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले कर्क रेखा की चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए, कर्क रेखा क्या है हमारी? कर्क रेखा जो हमारी 23 डिग्री और 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री, 23 डिग्री और 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री कह सकते हैं इसे। इससे गुजरने वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये उत्तरी, ये जो है क्या है, अक्षांशों की बात कर रहे हैं। 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश यानी लैटिट्यूड वाली रेखा को हम जो है क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहां से देखी जाती है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से देखते हैं हम, जो 23.5 पे होती है, 23 डिग्री 30 मिनट पे होती है, उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं? कर्क रेखा क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कर्क रेखा भारत को लगभग आधे में यानी आधे में बांटती है। पूरे देश को, हमारे भारत देश को आधे में लगभग बांटती है। तो इसका कौन सी रेखा हमारे जो है भारत को लगभग आधे भागों में बांटती है? ये देखिए, ये कोई रेखा ऐसा सचमुच नहीं है कि कोई लाइन जाके खींच दिया और भारत को आधे में काट के बांट दिया। दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस। ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, बस काल्पनिक रेखाएं। हम इसको मानते हैं कि ये चीज यहां तक है। तो हम जो अक्षांशों को हमने जो डिवाइड किया है, अक्षांश को, देशांतर को, उसी के अनुसार हम चेक करते हैं चीजों। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन सी रेखा है जो भारत को आधे भागों में डिवाइड करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दूसरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 8 यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये देखिए, ये लाइन जो जा रही है यहां से यहां तक सीधा जा रही है। तो हमने एक रफ मैप बना दिया है, एकदम ऐसा नहीं है मैप, लेकिन मिलता जुलता बना दिया, आपका काम चल जाएगा। कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान में देखिए टच हो रही है, एमपी में जा रही है, छत्तीसगढ़ जा रही है, उड़ीसा जा रही है, और जो है वेस्ट बंगाल जा रही है, और ये आपका जो है यार त्रिपुरा एंड मिजोरम से होकर के जा रही है। ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका इतना सारा हो गया। ठीक है। तो इसमें एक चीज गड़बड़ ये हुआ है कि ये उड़ीसा नहीं जा रही, जो मैप में बना है उड़ीसा में जाके झारखंड जा रही है। यहाँ पे इसको झारखंड का पार्ट है, यहाँ पर कुछ झारखंड का पार्ट है, तो उड़ीसा नहीं जाती है। ये उड़ीसा का मैप यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ जा रही है? झारखंड। जे बना दे रहे हैं। ठीक। या इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, झारखंड को ऐसे बना देते हैं, JH लिख देते हैं, झारखंड। ये रेखा इधर से जा रही है। ठीक है। कहां से होके जा रही है? सबसे पहला हम लोग जो है देख लेते हैं एक बढ़िया सा। सबसे पहले जा रही है गुजरात, उसके बाद क्या आता है? राजस्थान के बाद एमपी आता है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आ रहा है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आ रहा है, फिर वेस्ट बंगाल आ रहा है, फिर त्रिपुरा आ रहा है, फिर मिजोरम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 MZ कर दे रहे हैं।
तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इतने से होकर के जो है जा रही है। इसको थोड़ा सा मैप सही कर लीजिएगा आप लोग। ये वेस्ट बंगाल ही टच करता है, ठीक है। झारखंड थोड़ा सा यहाँ से इसे टच करेगा, यहीं से वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यानी उड़ीसा में नहीं जाती, इतना ध्यान रखना है, ठीक। झारखंड में ही आएगा, मैप आप सही बना, ठीक। तो कहां से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद रखिएगा, चाहे कोई कोड बना लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन रहता है कि कर्क रेखा से उत्तर में कौन सा राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो आप इतना समझते ही हैं, जैसे यूपी दे देगा, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, बिहार झारखंड के ऊपर है तो बिहार दे देगा, या मान लीजिए यहाँ पंजाब, हरियाणा या कोई। और स्पेशली ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो मणिपुर है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये मेघालय यहाँ पे है, यहाँ इन सब राज्यों को दे सकता है। तो स्पेशली त्रिपुरा, मिजोरम तो इसमें है, इससे जाता है कर्क रेखा से ऊपर। मणिपुर, नागालैंड ज्यादातर इनसे देता है, तो इसके लिए आप लोग सावधान रहिएगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कि कर्क रेखा से बनने वाले जितने हमारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस होती है? तो यहां पर एक है माही नदी, ऐसे करके ऐसे जाती है वो, ऐसी। तो देखिए, एक बार कर्क रेखा को यहां काटी, उसके बाद लौट के तो यहां क्रॉस की। तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां कहीं से, यहां हो जाएगा वो लगभग वो एमपी से जाती है। तो यहां से एक ऐसे जाई, एक बार इसको काटा, कर्क रेखा ये जा रही है, उसके बाद दोबारा फिर काटा, ये यहाँ पर, ये कर्क रेखा यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट पे काटती है। तो कौन सी नदी है? ये माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से हो गए ये क्वेश्चन हमारे। अब हम लोग थोड़ा और चीज देख लेते हैं, क्या है दूसरा, क्या है दूसरा हम लोग देखेंगे। किससे, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? हम देखेंगे क्वेश्चन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे भारतीय मानक समय की जो मानक देशांतर रेखा है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा भी कह सकते हो, भारतीय समय की मानक रेखा भी कह सकते हो, भारतीय समय की मानक यामोत्तर रेखा भी कह सकते हैं। वो ये आप लोग जानते हैं, इससे 2 क्वेश्चन, एक पहले ही बताया था मैंने कि जो भारतीय समय है, देखिए इंडिया इतना बड़ा है तो टाइम का डिवीजन आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो अर्थ होती है हमारी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है घूमती है, रोटेट करती है। तो यहाँ पर सूरज हमेशा इधर पूरब से निकलता है, सूर्य जो है हमारा इधर निकले ईस्ट से, तो यहाँ तो पहले सूर्योदय होगा। तो यहाँ के टाइम में अंतर हो जाएगा, उसको हम आगे चर्चा करेंगे जब देशांतर वगैरह पढ़ाएंगे। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम देने के लिए लगभग आधे में रखा गया, एक लाइन ऐसी इमेजिनरी लाइन रखी गई, ये माना गया कि इस लाइन पे जो है यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहां पर जो इस लाइन पे जो पड़ेगा वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। ये रेखा कौन सी है? देशांतर की है, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री जो है को हम भारतीय मानक समय रेखा मानते हैं। ये इसके एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कितने डिग्री पे भारतीय मानक समय रेखा। दूसरा क्वेश्चन है कहां से गुजरा, इसके शहर कौन? मिर्जापुर, यूपी में मिर्जापुर और इलाहाबाद, मिर्जापुर इलाहाबाद से होकर के रेखा जो है जाती है, 2 शहर ये पड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कितने राज्यों से होकर गुजरती? तो आपने देखा यूपी, ये लिखा है यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो उसका आंसर है 5। कौन कौन से? सबसे पहले यूपी आ गया, एमपी आ गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ गया, और ये देखिए उड़ीसा, यहाँ पे है OR लिख दिया मैंने, उड़ीसा आ गया, और आंध्र प्रदेश। तो ये देख लिया हमने कितने राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसका होता है, ये कितने पर है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम जानते हैं भारत की पोजीशन कहाँ है, भारत की पोजीशन 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 में ईस्ट में है, पूरब में है। यानी जो हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम से है 0 डिग्री जो देशांतर है, उससे हम
ईस्ट में है तो इसको भी ईस्ट लिख लीजिए, कहीं वेस्ट लिखा हो गलत हो जाएगा, इसलिए ये भी ईस्ट जान लीजिए कि ये भारतीय मानक समय की अमोत्तर रेखा इतना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूर्व, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब हम लोग जो है अगले चैप्टर में क्या देखेंगे, अक्षांश क्या चीज है, देशांतर क्या चीज है, डिटेल में। तो आई थिंक आप लोगों ने जो है जरूर इसको पसंद किया होगा। आप लोग इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर अपने मित्रों को शेयर कीजिए। हम इमीडिएटली स्टार्ट करने वाले हैं देशांतर और अक्षांश और देशांतर उनसे संबंधित प्रश्न। ठीक है, थैंक यू।